आपने नई पार्लियामेंट बनाई, खर्चा करा अरबों खरबों, प्रॉपर्टी एंड ऑल, ठीक है, वो तो सबको पता है, टैक्स पेयर के पैसे से ही बनती है, कोई सरकार की कोई खुद की तो आमदनी है नहीं। पहले एक एसी होगा, अब 4 लगे होंगे, और यहाँ तो है ही नहीं कुछ जो है। विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष नहीं होगा तो फिर एक छत्र राज हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो कह रहे कि इस उद्घाटन समारोह में हम शिरकत जो है वो नहीं करेंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है? इनके ना जाने से बैठेंगे नहीं जाके, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो अपनी सतह जनता है ये सब जानती है कि आज उद्घाटन में जाए या ना जाए, लेकिन जब संसद का सत्र होगा तो उसमें जाकर के बैठेंगे। 28 मई को प्रधानमंत्री देश की नई संसद का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां भी जो है वो जोरों शोरों पे चल रही हैं। लेकिन इस सब के बीच तमाम विपक्षी दल जो है वो इस नई संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के, इस बायकॉट को लेकर के और नई संसद जो बनने जा रही है, जिसका उद्घाटन 28 तारीख को होने जा रहा है, उसको लेकर के दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, दिल्ली का मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके के अंदर, जहां पर हम व्यापारियों से, यहाँ पर जो तमाम देश से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उन सबसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वो इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है लंबे वक्त के बाद, कैसा देखते हैं इसको? नहीं, ये हमारे देश के लिए एक अच्छी चीज़ है और अच्छा मतलब जो नई आ रही है चीज़, उसके लिए सब लोगों को खुशी है, व्यापारी वर्ग में भी खुशी है, सब चीज़ है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि दिस इज़ ए पॉलिटिकल मैटर, और हमारा व्यापारिक इसमें कोई कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं बोल सकते या कर सकते हैं। तो पॉलिटिकली जो अपोजिशन पार्टीज और जो ये कर रही हैं, इनके अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। हर पार्टी अपने एंगल से देख रही है, वो कहते हैं राष्ट्रपति से कराओ, और बीजेपी कह रही है कि नहीं जी प्रधानमंत्री से कराओ। तो एक आम आदमी इसके अंदर अपनी क्या स्टेटमेंट देगा? आपको लगता है कि ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो देश भर में इस वक्त जम करके हो रही है? पॉलिटिक्स हो रही है, आम आदमी जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो किसकी साइड पे बोलेगा, क्या करेगा, ये एक समस्या है। मतलब एक आम आदमी अपने व्यूज ये तो दे सकता है कि देश की उन्नति के लिए दे सकता है, व्यापारिक समस्याओं के लिए दे सकता है, और चीजों के लिए दे सकता है, लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर एक आम आदमी की सोच जो है वो, मतलब हम वी आर नॉट ए पॉलिटिकल पीपल्स, तो उसके लिए थोड़ा सा ये आ जाता है कि भी हम किसी के बारे में भी कुछ कहेंगे तो वी आर नॉट परफेक्ट पर्सन्स फॉर दैट। तो बाकी और भी जैसे लोग हैं, आप क्या सोचते हैं? सर पहले तो मैं आज तक का स्वागत करता हूं कि आपने कम से कम व्यापारियों को भी इस लायक समझा कि इस टॉपिक पे आप लोग आए हैं, और राजनेताओं तो पूछेंगे नहीं, हम लोगों को तो अपने धंधे से मतलब है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, धंधा कैसा चल रहा है आजकल? धंधा तो मंदा ही चल रहा है। आप दिल्ली सदर बाजार की बात करें तो व्यापार पहले से थोड़ा सा ऑनलाइन एंड ऑल दैट। चलिए फिलहाल आपका, आज आप हमारे पास आए हैं कि भी पार्लियामेंट का आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। देखिए नई पार्लियामेंट बनी है, मैं आज सुबह न्यूज चैनल देख रहा था, उसके अंदर मैंने देखा संविधान भवन एक अंदर बनाया उन्होंने, और बहुत बड़े कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, सीटें तो बढ़नी जाएंगी लोकसभा की इस खर्चे से, ठीक है ना जी। तो पहले भी जो पार्लियामेंट थी वो भी ऐतिहासिक थी, बड़ी कल्चरल थी, उसकी भी बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है ना जी। उसके बाद आपने नई पार्लियामेंट बनाई, खर्चा करा अरबों खरबों, प्रॉपर्टी एंड ऑल, ठीक है, वो तो सबको पता है, टैक्स पेयर के पैसे से ही बनती है, कोई सरकार की कोई खुद की तो आमदनी है नहीं। अब व्यापारियों के नाते अगर आप मेरे से पूछो तो ये है जी कि देखो, हम तो कहेंगे रीजनेबल जो काम वो ठीक है। जैसे अब इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है, कोई कह रहा है जी इसको इसके हाथ से होना चाहिए, उसके हाथ से इनॉग्रेशन होना चाहिए, उस पर तो हम लोग व्यापारी जाएंगे नहीं। हमारा तो ये है कि जो है ठीक है, दम तो ये कहेंगे, एक तो देखिए हमारे देश की करेंसी किस तरीके से, अब आप देख रहे डॉलर का क्या हाल है, गोल्ड सोना देखो कहाँ हो गया है, आज से 1-1.5 साल पहले 50,000 था, आज 62,000 हो गया, ठीक है ना जी। आप पार्लियामेंट बनाओ, जो मर्जी बनाओ, ठीक है ना जी, लेकिन इकोनॉमी को भी बैलेंस करके चलो ना। आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ करो जो देश के हित के लिए करो। हम कहते हैं हर जगह पैसा लगाओ, लेकिन आप जो हमारी जीडीपी के हालात आप देख लो इस समय देश के क्या हैं, व्यापार के हालात देख लो। आप तो अभी दिल्ली में खड़े हो, आप किसी भी मंडी चले जाओ, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, बॉम्बे चले जाओ, व्यापारी हर जगह परेशान है। तो उसको तो पार्लियामेंट नहीं बनाने का तो कोई बेनिफिट नहीं है ना जी। ये तो राजनेताओं के लिए आप नए स्प्लिट एसी लगवा दोगे, नॉर्मल की जगह प्लांट थोड़ा बढ़िया कर दोगे, व्यापारी को क्या फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं। टैक्स पेयर का जो खर्चा है वो बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। हम तो ये चाहिए, इकोनॉमिकल और रीजनेबल काम वो होना चाहिए। अच्छा, विपक्ष जो विरोध कर रहा है कि हम संसद के नए उद्घाटन में नहीं जाएंगे, क्या लगता है कि विपक्ष का इस पूरे मुद्दे पर विरोध करना सही है या गलत? देखिए सर, विपक्ष कोई भी हो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनका तो काम है ऑपोजिशन में बैठने का, मतलब आपको तो सामने वाले की टांग खींचनी है ना। अभी पार्लियामेंट अभी कांग्रेस कहती मैं बना रही हूँ तो बीजेपी कहती है कि आप गलत कर रहे हो। तो ये राजनीति में हम लोग व्यापारियों को क्या मतलब है? हम लोगों को तो अपने काम धंधे से मतलब है। ऐसा लगता है राजनीति है, राजनीति हो रही सर, इसमें फिर क्या करेंगे? इसमें मेन तो जो अब यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनको तो काम चाहिए, और अभी संसद का जो उद्घाटन हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? अच्छा है या नहीं है? देश के लिए अच्छा है? परिवर्तन तो सर होना चाहिए। देखो देश के अंदर अगर
कुछ परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन होगा तभी कुछ नया आगे कुछ हो पाएगा। लेकिन इन सब के साथ साथ थोड़ा सा काम धंधे के बारे में भी, व्यापार के बारे में भी एक नज़र उठानी चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल। क्या लगता है सर, क्या सर देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल स्टेटस बढ़ाया है हमारे देश का, उस हिसाब से जो संविधान में बैठने वाले लोग हैं वो भी एक जगह अच्छी होनी चाहिए। अगर आप यूएस जाते हैं, आप अगर उनके लोगों का देखेंगे तो अपग्रेडेड है सब कुछ। तो यहाँ क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे अपग्रेड चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। जहाँ पे बैठ के संविधान चलाना है लोगों ने, अगर वही जगह अच्छी नहीं होगी तो हमारे लिए क्या भला कोई सोचेगा। वो अगर जैसे किसी ने कहा कि एसी लगाने से क्या होता है, वो एसी में बैठेंगे तब उनको हमारी भी याद आएगी कि भाई व्यापारी सड़क पे गर्मी में, उसके लिए भी कुछ सोच लो। तो पहले उनको हवा खाने दीजिए, बहुत जरूरी है, हमारा भी भला हो जाएगा। इसको वो नहीं करना चाहिए, अपोज नहीं करना चाहिए। अपोज जो है वो गलत है। विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष नहीं होगा तो फिर एक छत्र राज हो जाता है। विपक्ष इस मुद्दे पर विरोध करे ये जायज है, या फिर जनता के मुद्दों पर विपक्ष है? विपक्ष तो बहिष्कार कर रहा है, जो उनके वैलिड पॉइंट्स है उसको जनता के सामने रखे, जनता से राय ली जाए। अगर कोई एक आधा मुद्दा उसके अंदर है कि अगर समझ लीजिए राष्ट्रपति जी का आ रहा है, तो उसके ऊपर जनता अपनी राय दे और उसको अमेंड कर सकती है सरकार। राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए प्रधानमंत्री से उद्घाटन चाहे प्रधानमंत्री करे, हमने तो सुना कि उनको इनवाइट नहीं किया गया, तो इनविटेशन तो जाना चाहिए। जो जिस तरीके के आप लोग प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं उसमें तो जो हमें समझ आएगा हम उसके हिसाब से बता सकते हैं। लिस्ट हमने नहीं पढ़ी है, ना हमारे पास इनविटेशन आया है कोई, बट परिवर्तन सही। सर क्या देखते हैं, नई संसद का उद्घाटन क्या समझते हैं, सही है, देश के लिए अच्छा है? देखिए, ये तो अच्छा है, ये तो हर आदमी कहेगा कि अच्छा है, क्योंकि हम व्यापारी हैं और आप आज सदर बाजार में आए हैं। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा हम डाइवर्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सदर बाजार इज ए लार्जेस्ट होलसेल एंड रिटेल मार्केट ऑफ द एशिया और अदर द कंट्री। हमारी हर प्लेटफॉर्म पे हमारी कोशिश ये है कि आपको ये बताएं, आपके माध्यम से ये बताएं कि क्या कितनी खुशहाली है। देखिए, ये क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। आई थिंक एज ए सिटीजन नॉर्मली वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट what is happening and all the which party is interested, which party is not interested. This is none of our topics and this is very high grade politics what is going on. राहुल ने ठीक कहा कि ना ही हमने लिस्ट देखी, ना ही हम इनवाइटी हैं। We have no onus to recommend as जनता के बारे में सोचना चाहिए। अब आप जनता पे थोड़ा सा हमारा ये इस प्लेटफॉर्म को दीजिए। देखिए, आपने ये जो अगर हम कहें 8-10 साल मोदी सरकार आई, इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या हुए। सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर बड़ा व्यापारी बहुत खुश हुआ। आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिली कि एक नवेद्या करके चिप बनाने वाली कंपनी ने $1 ट्रिलियन का जंप लिया है इन शेयर्स। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग एज फार एज द बिग industries is concerned, but the small industries and the small medium industries and the small shopkeepers हमारी काफ़ी कई ग्रीवेंस हैं और हम रिग्रेटेबली ये कहते हैं कि हमारी तरफ देखा नहीं जाता। हमारी समस्या देखिए, my father was a head of the federation and all that in here for the last 30-40 years. After that I am advisor to the confederation that we have. So, मैं जब अपनी फादर की फाइल देखता हूँ तो 1960 में जो हमारे फादर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे कि यहाँ रोडें नहीं है, यूरिनल्स नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, एग्जैक्टली सेम इज द नीड टुडे आल्सो। सवाल ये है कि संसद का रिनोवेशन हो जाता है, लेकिन आम व्यापारी जहाँ बैठकर धंधा करता है, जैसे टैक्स जाता है, वहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं। हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। द बेनिफिट इज ओनली पर्कुलेटिंग टू द अपर क्रस्ट। ऊपर वाले तो बहुत खुश हैं, मैं तो बता रहा हूँ, सेंसेक्स के अमाउंट देती है, द बिगर हेड्स, बट इट इज नॉट कमिंग डाउन टू द स्मॉलर पीपल, इट इज नॉट कमिंग डाउन टू द छोटे व्यापारी के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। हम सदर बाजार में खड़े हैं, हम यहाँ की बात करें तो हमारी डेवलपमेंट नहीं। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नई संसद बनने जा रही है, उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, ये देश के लिए कितना फायदेमंद है, गौरवान्वित करने वाली बात है या फिर नहीं है? फायदेमंद वाली बात तो है। आज के टाइम में जो बन जाएगी, आगे चल के वो नहीं बन सकती, क्योंकि आगे डेवलपमेंट तो होनी है इसके ऊपर। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ गई है उस हिसाब से तो मेंबरशिप बढ़ेंगे ना, तो इस वजह से ये फायदेमंद तो है ही। फायदेमंद तो आपने बता दिया, लेकिन जो तमाम विपक्षी दल है वो इसका विरोध कर रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है कि हम संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। क्या उनका उद्घाटन में जाना सही है या नहीं? एक बात ये बताओ, विपक्षी दल ने किस पॉइंट पे अपोज नहीं किया है, पहले वो पॉइंट तो क्लियर हो जाए। उन्हें हर पॉइंट पे जो अपोज करना है
अब ये सभी इकट्ठे होके बैठ रहे हैं, जो आ रहे हैं ये जब से टोपी वाले इकट्ठे हो रहे हैं सारे, तो क्या होगा कि आप ये मोदी को हटाने जा रहे हैं, जो एक बनेंगे वो बनेंगे, सब ये दिखा रहे हैं, ताकत दिखा रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला ना, इस चीज से कुछ नहीं होने वाला सर। सुने जा रही है सर, क्या सोचते हैं नई संसद का बनना सही है देश के लिए? सब बनना तो सही है, तो देश का है ये, किसी एक का थोड़ी। आज बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी कांग्रेस के आ गई, ये तो जाने तो सब नहीं है, ये तो एक देश को बना के दे दिया। जैसे मुगलों ने दिए कुतुब मीनार, ये सब देश में खड़े हुए अभी तक, ऐसे ही खड़ा रहेगा सालों। ये तो देश का बना है, इसमें कांग्रेस करे बीजेपी करे इसका किसी का नहीं है, इसमें तो सबको जो जीतेगा वो जाएगा, वो बैठेगा। नहीं, मगर ये बताइए कि और बाकी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो कह रहे हैं कि इस उद्घाटन समारोह में हम शिरकत जो है वो नहीं करेंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है? इनके ना जाने से बैठेंगे नहीं जाके, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो अपनी सतह। जनता है ये सब जानती है कि आज उद्घाटन में जाए या ना जाए, लेकिन जब संसद का सत्र होगा तो उसमें जाकर के बैठेंगे, बैठना पड़ेगा। जी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप आज आए हमारे बीच में, बहुत अच्छा लगा और आपने सबकी बातें सुनी, लेकिन जो मेन चीज हमारे आपको निकल के आई है वो है कि ये सरकार जितना मर्जी करे, अच्छा करे, अपने लिए करे, सब कुछ करे, लेकिन साथ साथ जनता के बारे में जरूर कि अभी हिमांशु ने जैसे कहा, और हम ये चाहते हैं कि व्यापारी की भी उन्नति उतनी होनी चाहिए जितनी संसद की उन्नति हो रही है, जितनी देश की उन्नति हो रही है। तो हम लोगों को लोगों से जान लेते हैं। सर क्या सोचते हैं सर? ठीक है जी, जो चीज़ बनाई अच्छी है फॉर द कंट्री, और कंट्री की जितनी भी मतलब देश की पूरे वर्ल्ड में रेपुटेशन बनती है, लेकिन जो पहले ही एसी में बैठे हुए थे उनके लिए और ज्यादा कर दिया, जो पहले हाई लेवल में थे उन्हीं को बेनिफिट दे दिया, आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। जैसे हमारा सदर बाजार है, यहाँ एक टॉयलेट्स तक नहीं है और वहां पर वो संसद की नई बनाने के लगे हुए, तो पब्लिक के लिए क्या सोच रहे हैं? वो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बैठ के सांसदों के बारे में सोचा जा रहा है, पब्लिक के बारे में? बस पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा, कुछ भी, नथिंग, जीरो। वो टॉयलेट में पहले एक एसी होगा, अब 4 लगे होंगे, और यहाँ तो है ही नहीं कुछ, जो नहीं है। ऐसा है, आज तक वाले आए हैं, आज की डेट नोट कर लो, आपको उद्घाटन होने वाला है 1 साल बाद। आप ही अपनी कैमरामैन टीम के साथ सदर बाजार दोबारा इसी जगह पे हमको मिलिएगा, हम आपको यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होगा दिखा देंगे, सारे व्यापारी खड़े हैं, आप देख। और सबसे राय ले लीजिए, सबको यही कहना है 1 साल बाद आइए आप, 2 साल बाद, 5 साल के सत्र बाद आ जाना आप, 2028 में हमसे मिल लेना। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगी आपको, यही सड़कें मिलेंगी, यही बिजली की तारें मिलेंगी आपको, यहाँ कोई बदलाव नहीं मिलने वाला सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। स्वीपर को भी अपने पल्ले से पैसे देके झाड़ू लगवाना पड़ता है, जिसको सरकार नौकरी देती ये हालत है। झाड़ू मारता है ना, जिसको सरकार नौकरी देती है, वहाँ भी अपने कभी कभी कोई काम होता है ना तो पर्सनल पैसे देने पड़ जाते हैं हमें, तो हम सरकार से क्या उम्मीद लगाएं बताओ? अब सरकार से क्या उम्मीद है? क्या लगता है सर, नई संसद का उद्घाटन सही है नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, उसमें वो वेस्ट ऑफ मनी है बस, और क्या है। अगर नई संसद बनेगी उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है वो बढ़ेंगे, देश के बारे में सोचेंगे। अगर लगता है देश के बारे में नहीं सोच, संसद वालों का ही फायदा है, आम जनता का कोई फायदा नहीं है उसमें। इतना पैसा वहां लगा रहे हैं, इतना पैसा इधर व्यापार पे लगाएं, इधर जहाँ ये होलसेल हब है, इसके बारे में कुछ सोचें, तब तो कुछ होगा। जो विपक्ष विरोध कर रहा है उस विरोध को कैसे देखते हैं? सही है विरोध करना? सही है, बिल्कुल सही है। जो कर रहा है वो विपक्ष का तो काम ही विरोध करना है, वो विरोध नहीं करेगा तो आगे कैसे चलेगा? और भी कई सारे दुकानदार, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, क्या सोचते हैं, अच्छा है या नहीं है? सब अच्छा है जी, जो हो जाए देश में, कुछ तो तरक्की हो रही है, कुछ तो अच्छी बात है। हाँ जी। और जो विपक्ष विरोध कर रहा है उसको कैसे देखते हैं? एक दूसरे की टांग तो हर एक कोई खींचता है जी, कोई काम करता है उसकी खींचता है, जो नहीं करता उसकी भी खींचती है, टांगे तो सबकी खींचनी है। नई संसद से व्यापारियों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, व्यापारी का तो कोई फायदा नहीं होना उसमें, लेकिन देश के लिए और अभी एक चीज नई बन रही है, अच्छी चीज बन रही है देश में, देश का नाम होगा। हाँ जी। सर क्या लगता है, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं भी सोनीपत से हूँ। सोनीपत से आए हैं? वैसे तो यहीं रहता हूँ जी। यहीं रहते हैं। तो देखिए हरियाणा से, यहाँ का मूड सब जान लेते हैं। सदर बाजार के अंदर नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, 28 तारीख को प्रधानमंत्री करेंगे। कैसा देखते हैं, सही है? सही है जी, वो तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो बनाता तो है ही, उसमें तो देश का नाम रोशन ही होगा जी। अच्छा, मगर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, वो कह रही हैं हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे। अब ये तो अपनी अपनी सब अपने हाथ में लाठी चाहिए सबको, यही वजह है और कुछ नहीं है। और भी कई सारे लोग हैं, उन सबसे भी और भी बातचीत तो करेंगे। अगर कुछ लोग रह गए हैं सर, कौन कौन रह गया बताइए। सर देखिए, जो नई संसद बनी है ना, शायद यहाँ पे पता नहीं होगा, फ्यूचर को देख के उसमें सीट्स भी बढ़ाई गई हैं। कुछ स्टेट्स अभी भी हैं जो बहुत वास्ट हैं, एक
एक चीफ मिनिस्टर उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो उसकी यूनिफिकेशन मतलब डिवाइड होगा, सीट्स बढ़ेंगी। तो फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए काफी गवर्नमेंट ऑफिसेज अभी सरकार ने किराए पे ले रखे हैं, किराया बचेगा, पैसा बचेगा, अभी अपनी जगह है, स्टेटस बढ़ेगा, वर्ल्ड वाइड इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ेगी ऐसी चीजें करने से। तो हमें बढ़ेगी सर, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। बिल्कुल सर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो इंडिया का जो लेकिन हमारी जो मेन समस्या है उसको भी आप देख, आप आज तक का एक ये मेंडो होना चाहिए कि अगर देश तरक्की कर रहा है तो उसकी जनता को भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उसके व्यापारी वर्ग को भी। आज व्यापारी टैक्स देता है और लेकिन जो यहाँ पर टैक्स नहीं देता वो एंजॉय कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है वो परेशान हो रहा है। देखो पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि जो आदमी अपने टैक्स मर्जी से दे रहा है उसको इनिशिएटिव्स मिलने चाहिए, उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आज सदर से इतना टैक्स जाता है, आज आप कोई लेडीज आ जाए यहाँ पर, कोई लेडीज आ जाए तो उसके लिए टॉयलेट तक नहीं है, और हमें जब वो कहती हैं टॉयलेट्स के लिए तो हमें परेशानी ये होती है कि हम कहाँ उनको कहाँ पर भेजें। मतलब ये हालात हैं। तो इन चीजों को देखो, अगर इतनी बड़ी बड़ी आप चीजें कर रहे हो, बाहर देश के अंदर जाके मतलब बाहर के देशों में आप अपने देश की इमेज बना रहे हो, तो अपने अंदर यहाँ भी जो कमियां हैं उनको भी ठीक करना आपका फर्ज है। आप देखिए मोदी जी शुरू में आए थे तो एक सबसे बड़ा कैंपेन क्या लेके आए थे, सफाई अभियान, स्वच्छता भारत। आज बताओ कहाँ है स्वच्छ भारत? आज सदर बाजार को कोई देख ले तो कहाँ कहेगा स्वच्छ भारत है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। आज जो हालात हमारे यहाँ बन चुके हैं उसको तभी हम बेटर कर सकते हैं जब सब लोग इस बात को महसूस करें कि सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है, तो हमें भी अपने देश को ऊपर ले जाना है। मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन अभियान का जो है वो काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर सदर बाजार को देखा जाए तो यहाँ की हालत थोड़ी सी दयनीय है, और ये कई मतलब सालों से, जो मेरा खुद का अपना बिजनेस है यहाँ पे प्लास्टिक पॉट का काम करते हैं, तो अभी फिलहाल बिजनेस भी डाउन है। और जो सर ने बोला कि ये कोई लेडीज आती है तो टॉयलेट की समस्या, ऐसी कई सारी समस्या है। बारिश के अंदर सीवरेज के अंदर पानी जाम हो जाता है, यहाँ पे घुटनों भर पानी में कस्टमर या दुकानदार जो भी बहुत समस्याएं अंदर जाके जो सांसदों के बारे में सोचा जाता है, पब्लिक के बारे में नहीं सोचा जाता है, व्यापारी नहीं, बिल्कुल सोचा जाता है सर, काम तो हो रहा है। बाकी थोड़ा सा व्यापार के ऊपर तो गौर करना ही चाहिए, और यहाँ की जो हालात है मार्केट की, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है तो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं उन सबसे भी बातचीत करेंगे। सर, नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है परसों, प्रधानमंत्री करेंगे, कैसा देखते हैं, होना चाहिए उद्घाटन प्रधानमंत्री? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। लेकिन विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, कह रहा है कि हम जाएंगे नहीं उद्घाटन के अंदर। विपक्ष का काम ही है विरोध करना, विपक्ष का काम ही विरोध करना। सही है गलत है वो जज नहीं करते, बस कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पीतमपुरा से। दिल्ली से। आप कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद से भी है। फरीदाबाद से, हरियाणा से आए हैं। क्या सोचते हैं सर? बहुत बढ़िया हो रहा है, होने दो, विपक्ष को भी काम करने दो, विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, है नहीं स्ट्रांग, होने दो, जिसकी चलती है चलाने दो, और देश के लिए बढ़िया ही हो रहा है, कोई दिक्कत। बढ़िया हो रहा है, नई संसद बन रही है, अच्छी बात है सर, बनना चाहिए, नई जनरेशन आ रही है, सीटें बढ़ेंगी तो कैपेसिटी भी तो चाहिए ना। तो विपक्ष विरोध कर रहा है आजकल की भी कि हम संसद भवन के उद्घाटन में जो है वो शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, वो विरोध करिए। सर ऐसा है, उनका काम है अपोज करने का, विपक्ष का मतलब है पक्ष के विपक्ष में ही रहना, रहो विपक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बहुत मेजोरिटी कर लेगा अपने आप। क्या सोचते हैं मैम? बिल्कुल जी, होना चाहिए, बिल्कुल, हम तो प्राउड फील कर रहे हैं इस चीज को लेके, बिल्कुल देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। बिल्कुल है, बिल्कुल, जब से बन रहा तब से, जब स्टार्टिंग से बना था तभी से हम लोग खुश थे कि होना चाहिए, ये चेंज होना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। तो विपक्ष विरोध कर रहा है, अब सर वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो करेंगे ही, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। अब बताओ, पाकिस्तान में थोड़ी आएंगे कोई साथ दिवाने वाले, इंडियन लोग तो साथ खड़ा होना चाहिए, उनको खड़ा होना चाहिए साथ में, बल्कि खुश होना चाहिए, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। आप क्या सोचती है मैम? सेम व्यूज है मैम, सही कह रही हैं। हाँ जी, दिल्ली से। हाँ जी सर, मोदी जी बहुत पसंद है, बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट क्लास है। मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। केजरीवाल जी तो जो भी बात करते हैं, केजरीवाल जी मोदी जी के विपक्षी बोलते हैं हमेशा, वो सही नहीं बोलते, हमेशा जो भी बोलेंगे विपक्ष में ही बोलेंगे उनके। मोदी जी, केजरीवाल ने अपना घर बनाया, उसके बारे में कोई पूछा? इतने पैसे लगाए आम जनता के,
बस यही कहना चाहूँगा। जनता है जो कि साफ जानती है कि आखिरकार नई संसद भवन का उद्घाटन होना कितना फायदेमंद है दिल्ली वालों के लिए, देश वालों के लिए और खुद सांसदों के लिए। साथ ही साथ दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ जरूरतें हैं उसको भी सरकार को सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन दलबीर के साथ सुशांत मेहरा।